is used to identify, diagnose or treat any disease is known as the drug. We get drugs from the different sources like plants, animals, minerals, as well as from by synthesis process also we can get the drug. That means drug is obtained from natural sources also and by synthetic process also. सिंथेटिक प्रोसेस इन द सेंस जो भी आपके जो ड्रग्स हैं जो आपके प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें जो है सिंथेसिस कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके जो है सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो है कोर जो कंटेंट है उससे जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लेके हम जो है सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ड्रग्स को भी यूज करते हैं। डेफिनेटली हमें ऑलरेडी पता है कि जो ड्रग है इट इज अ पोटेंट सब्सटेंस। ड्रग कभी भी हम जो है सिंगल या फिर आप बोल सकते हो इट इज नेवर एडमिनिस्टर्ड अलोन। उसका रीजन है वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटिंग एनी डिजीज। सिंस इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी तो हम बोल सकते हैं कि वो माइन्यूट क्वांटिटी जब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या एनी थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अगर उसका जरा भी स्पिलेज होता है ड्रग का तो उस केस में क्या होगा, डेफिनेटली दैट ड्रग विल नॉट शो द इफेक्ट। दैट मीन्स हमने बोला इफ एनी ड्रग इज शोइंग विद 5 माइक्रोग्राम इफ इट इज शोइंग द एक्टिविटी, और अगर कोई पर्सन जो है उसको हम डायरेक्टली 5 माइक्रोग्राम दे देते हैं और उस केस में उससे कहीं ना कहीं गिर जाता है और वो बाई चांस इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 माइक्रोग्राम जो कि रिमेनिंग अमाउंट है सपोज 3 माइक्रोग्राम अगर बचा हुआ है अगर वो ड्रग लेता है तो वो उससे बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो हमने क्या बोला कि यही रीजन है जो ड्रग्स हैं वो कभी भी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होते हैं, या आप ये बोलिए कि अलोन। सिंगल इन द सेंस क्या है, कभी भी डायरेक्टली अलोन यानी डायरेक्टली ड्रग जो है वो पेशेंट को नहीं दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इट इज ऑलवेज फॉर्मुलेटेड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, यानी उसका हम डोसेज फॉर्म डेवलप करते हैं और डोसेज फॉर्म डेवलपमेंट का पर्पज यही होता है कि ड्रग की जो है इफेक्टिविटी को इंक्रीज करना या फिर हमने बोला जो ड्रग है उसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को एक तरह से फेवर करना या इंप्रूव करना। तो हमने बोला डोसेज फॉर्म्स क्या होते हैं, तो हमने बोला डेफिनेटली जो ड्रग है व्हेन इट इज कंबाइंड विद एक्सिपिएंट ऑन द डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एक्सिपिएंट वी आर सिलेक्टिंग पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म इज डिजाइन। अगर हम टैबलेट की बात बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपके फिलर्स चाहिए होता है, बल्किंग एजेंट्स बोलिए आप या लुब्रिकेंट्स बोलिए या फिर आपने बोला कि ग्लाइडेंट्स बोलिए आप, दैट मींस दिस टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स है, बाइंडर्स है, दीज टाइप ऑफ एक्सिपिएंट्स विल बी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम आपके जो है सस्पेंडिंग एजेंट्स वगैरह अगर इस तरह के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं तो हम क्या फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक तरह से हम सस्पेंशन फॉर्म कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स तो हमने क्या बोला, हम इमल्शन प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ वी आर यूजिंग द क्रीम बेस तो हम बोल रहे हैं हम क्रीम फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स जो एक्सिपिएंट है उसका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि ड्रग जो है वो किस डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट होने जा रहा है, और डोसेज फॉर्म जो है वो राइट टाइप होता है आपका किसी भी ड्रग को पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, वी आर वेल नोन कि आपके जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म से कौन कौन से हैं, जैसे हमने आपका बोला है टैबलेट है, कैप्सूल्स है। 90% ऑफ द जो डोसेज फॉर्म है या 90% ऑफ जो भी आपके फॉर्मुलेशन है इट इज एग्जिस्टिंग एज अ टैबलेट और कैप्सूल डोसेज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट मैं ये बोलूंगी कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो ड्रग है वो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है और अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यू गेट द थेराप्यूटिक बेनिफिट। ओके, अर्लियर दैट मीन्स पहले ऐसा सोचा जाता था कि किसी भी ड्रग, किसी भी मेडिसिन का या किसी भी फॉर्मुलेशन का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रग। दैट मीन्स बिल्कुल सही कंसेप्ट है कि किसी भी ड्रग का, किसी भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा पहला कंसेप्ट होता था। यानी पहले ऐसे सोचा जाता था कि जो भी ड्रग को, जो भी पेशेंट को थेरापेटिक बेनिफिट मिल रहा है, जो भी उसे थेरापेटिक बेनिफिट मिल रहा है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन व्हिच इज शोन बाय द ड्रग। बट लेटर it was understood that only drug is not responsible to bring the pharmacological effect। आपके जो है टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं, जो एक्सिपिएंट्स यूज कर रहे हैं, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग है, ये जो है ये सारी चीजें जो है आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग को शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी हम बोल सकते हैं पहले ये था कंसेप्ट
कि केवल ड्रग ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है और वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के वजह से पेशेंट को थेरापेटिक बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन बाद में इंपॉर्टेंस समझा गया कि केवल डोसेज, केवल जो है आपका ड्रग ही नहीं है विच इज रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अदर देन ड्रग जो है अदर थिंग्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो आपके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को अल्टर कर सकती है, या आप बोल सकते हो उसके थेरापेटिक इफेक्टिवनेस को अल्टर कर सकती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो हमने बोला नेचर ऑफ डोसेज फॉर्म हो सकता है, वो हमने बोला एक्सिपिएंट्स हो सकता है, हमने बोला फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। दैट मीन्स इसको भी हमने, इसके भी इंपॉर्टेंस को समझा कि ये चीजें भी आपके जो है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को अफेक्ट कर सकती हैं। और अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स जो है इसकी इंपॉर्टेंस हमने किसमें शो की, इन द सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स। दैट मीन्स biopharmaceutics is a special branch or discipline which is developed or developed that account for all the factors that influence the therapeutic effectiveness of the drug। यानी बायोफार्मास्यूटिक्स ये वो ब्रांच है जिसमें हम वो सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जो आपके थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग को अफेक्ट कर सकते हैं। और थेरापेटिक इफेक्टिवनेस हमें कहां से मिलता है, डेफिनेटली हमें जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से मिला है। यानी जो ड्रग है वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है, वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है थेरापेटिक बेनिफिट के टर्म में हम बात कर रहे हैं। एंड दिस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नो डाउट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ड्रग ओनली, बट ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स से अफेक्टेड हो रही है। जैसे हमने बोला तो सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट, राइट सिलेक्शन ऑफ एक्सिपिएंट जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को ट्रिगर अप भी कर सकता है, उसको एक तरह से जो है सप्रेस भी कर सकता है। या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग जो है वो भी आपके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को अल्टर कर सकती है। ठीक है, तो हमने बोला हमने केवल ड्रग को कंसिडर नहीं करना है, हमने ड्रग के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो आपके थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग को अफेक्ट कर सकते हैं उसे हम स्टडी करते हैं। और इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, स्पेशली इन बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट। So here we can define biopharmaceutics is a particular branch in which involves the study of factors influencing the rate and amount of drug that reaches to the systemic circulation and use of this knowledge to optimize the therapeutic efficacy of the drug. That means मैंने बोला जो ड्रग है वो आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देता है, बट आप इमेजिन करिए कि अगर मैंने कोई फॉर्मुलेशन डेवलप किया जिसमें मैंने सपोज करो अगर ये बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता, सिंपल मैं एक प्लेन फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग करती जिसमें मैं किसी भी फैक्टर को स्टडी नहीं करती, सिंपली आपका एम उस समय अगर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होता तो उस केस में क्या होता, हो सकता है वो फॉर्मुलेशन जो आपने डेवलप किया है वो सिस्टम में जाता ही नहीं, और अगर वो सिस्टम में जाता ही नहीं, हो सकता है उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, हो सकता है उसका डिसोल्यूशन नहीं होता, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता। अगर हम ये सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है लेकिन क्योंकि ड्रग डोसेज फॉर्म से डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाया, ड्रग जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाया, या ड्रग जहां पे डिसॉल्व हो रहा है वहां का पीएच डिफरेंट है, हो सकता है इन फैक्टर्स की वजह से जो ड्रग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, वो ड्रग उस पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को देने में एबल नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमने बोला फॉर्मुलेशन में नो डाउट ड्रग था और हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ उस डोसेज फॉर्म को डिजाइन कर रहे थे कि डेफिनेटली सिंस ड्रग इज इन दिस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म तो ये अपना थेरेपेटिक बेनिफिट देगा ही। बट हमने क्या बोला, ये श्योर नहीं होता है कि जो डोसेज फॉर्म हमने डेवलप कर लिया ये एश्योर करे कि ड्रग अब हमारा वहां पे जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने में केपेबल रहेगा। दैट मीन्स वो सारे फैक्टर्स की हम स्टडी करें या हमें करना चाहिए जो हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग को अल्टर कर सकते हैं। और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग को अल्टर करने का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने के समय उस ड्रग को अल्टर करेंगे, वो सारे फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं। दैट मीन्स आपका अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया तो डेफिनेटली वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर देगा, लेकिन अगर ड्रग आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही नहीं आएगा तो क्या वो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे पाएगा, नहीं। दैट मीन्स जो बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, बायो अवेलेबिलिटी, बायो का मतलब क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, और फार्मास्यूटिक्स मतलब है फॉर्मुलेशन।
जब हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट करें तो उसे हमें स्पेशली किस रेफरेंस में हमें स्टडी करना है, किन फैक्टर्स को स्टडी करना है, वो फैक्टर्स जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, या वो फैक्टर्स जो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग अफेक्ट कर रहे हैं विच रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को स्टडी करना और उन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद नॉलेज को ऑप्टिमाइज करना टू गेट द मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट फ्रॉम द ड्रग। दिस इज द रोल ऑफ द बायोफार्मास्यूटिक्स ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि आपके डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं आपके बायोफार्मास्यूटिक्स में जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने बोला एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डेफिनेटली आपको अच्छे से मैंने अभी बताया, जब तक ड्रग आपका सिस्टम में नहीं जाएगा तब तक आपका जो ड्रग है इट विल नॉट शो इट्स इफेक्ट, इट विल नॉट शो इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हमने बोला हमें जो है एब्जॉर्प्शन का मतलब पता होना चाहिए। एब्जॉर्ब मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। दैट मीन्स हम उसे जहां भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां से ड्रग का मूवमेंट जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो जाता है, इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? unchanged form of the drug. That means movement of unchanged form of the drug from site of administration to the systemic circulation is known as the absorption. Okay, हमने बोला नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी। हमने बोला बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग from site of administration to the systemic circulation is known as absorption. And what is bioavailability? Bioavailability is the rate and extent of drug absorption. यानी रेट, किस रेट से ड्रग और कितना एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब होता है बायो अवेलेबिलिटी। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो बायो अवेलेबिलिटी है दैट इज मोर स्पेसिफिक टर्म कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन। आपको जब आप स्पेसिफिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं, थेरापेटिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ यूजिंग टर्म एब्जॉर्प्शन आपको हमेशा जो है बायो अवेलेबिलिटी टर्म का यूज करना है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन एश्योर नहीं करती है कि ड्रग आपका जो है 100% एफिकेसी या फिर आप बोल सकते हैं कि थेरापेटिक एफिकेसी आपको शो करेगा। बट बायो अवेलेबिलिटी, अगर ये नॉलेज आपके पास है, इससे यू कैन इजीली कोरिलेट वेदर ड्रग विल बी एबल टू गिव इट थेरापेटिक इफेक्ट और नॉट। ओके, सो हमने बोला व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? हमने बोला एब्जॉर्प्शन इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? हमने बोला इट इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमने बोला ड्रग डिस्पोजिशन। आप खुद इमेजिन करिए कि जब आप ड्रग देते हैं, सपोज आप मैक्सिमम हमने बोला ड्रग्स जो है 90% ड्रग्स जो है हम ओरल रूट से देते हैं, 10% ड्रग्स जो है दे आर गिवन बाय अदर रूट। तो हमने बोला सपोज अगर हम ओरल रूट से ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ड्रग का डिस्पोजिशन होगा। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। ड्रग डिस्पोजिशन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। दैट मीन्स आपने उसे ओरल लिया, ओरल लेने के बाद आपका ड्रग जो है इट रीचेस पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म, इट रीचेस टू द स्टमक, स्टमक से ड्रग मूव करके आपके इंट्रावैस्कुलर सिस्टम में यानी ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में जाने के बाद ड्रग क्या it will retain there only? नहीं, definitely drug will move to the extravascular sites। जो ड्रग है वो आपके आईवी से जो आईवी इन द सेंस इंट्रावैस्कुलर जो रूट है, जो ब्लड वेसल्स है, वहां से जो ड्रग है अब एक्स्ट्रावैस्कुलर जो डिफरेंट टिश्यूज है वहां पे मूव करेगा। ये जो मूवमेंट है, डिस्पोजिशन, पोजीशन मतलब अपनी जगह बदलना, डेफिनेटली जो ड्रग है वो अपनी जगह बदलेगा। पहले वो स्टमक में था, स्टमक से वो इंट्रावैस्कुलर चला गया, दैट मींस ब्लड में चला गया, ब्लड के बाद वो एक्स्ट्रावैस्कुलर चला गया, डिफरेंट टिश्यूज में चला गया। दैट मींस हो सकता है ब्लड वेसल अगर आपके वहां पे जा रही है, हार्ट में जा रही है, तो जो हार्ट के सेल्स है वहां पे ड्रग डिफ्यूज हुआ, अगर लीवर पे जा रही है तो लीवर के वहां होगा। दैट मींस जो ड्रग है इट विल मूव फ्रॉम that intravascular, that means blood vessel, to the extravascular site।
एक्स्ट्रा वैस्कुलर साइट में जब ड्रग मूव करेगा तभी पर्टिकुलर ड्रग जो है वो पर्टिकुलर सेल में आएगा, और जब पर्टिकुलर सेल में आएगा तो आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन या इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यू विल गेट। दैट मीन्स अनलेस आपका ड्रग का डिस्पोजिशन नहीं होता है तब तक आपका जो इंटेंसिटी है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इट विल नॉट कम। तो हमने बोला व्हाट इज ड्रग डिस्पोजिशन? ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो डिस्पोजिशन है, पोजीशन, अपनी जगह बदलना। ठीक है, तो हमने बोला ड्रग डिस्पोजिशन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू थिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। दैट मीन्स हमने बोला ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होना और ड्रग का एलिमिनेशन भी होना। ड्रग जब डिस्पोजिशन में होती है यानी इधर से उधर वो मूव करती है तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस नहीं चलता है, साथ में हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो ड्रग डिस्पोजिशन इज consisting of two terms, distribution and elimination। और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्टली अगर हम डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्पोजिशन ओनली। नेक्स्ट हमने बोला ड्रग एलिमिनेशन, क्योंकि मैंने बोला जब ड्रग डिस्पोजिशन होता है तो सेम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा होता है और आपका एलिमिनेशन भी हो रहा होता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक ड्रग आपका एब्जॉर्प्शन छोड़ दो, जब तक आपका ड्रग इंट्रावैस्कुलर से एक्स्ट्रा वैस्कुलर नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर से जाने के बाद जो है आपके पर्टिकुलर सेल में जो है वो कलेक्ट नहीं होगा, तब तक आपका जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन बोलिए, चाहे आप इंटेंसिटी ऑफ एक्शन बोलिए, चाहे आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यू विल नॉट गेट। दैट मीन्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट। जब तक कि आपका ड्रग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, या फिर आप बोलिए कि जो आपका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऑल दीज एक्शंस आर डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ द ड्रग। जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर है वो डिसाइड करेगा कि आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या कब रहेगा, इंटेंसिटी क्या रहेगा या ड्यूरेशन क्या रहेगा। अगर आपका ड्रग वेल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेफिनेटली यू विल गेट फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, you will get for long duration of action। long duration वो किस पे डिपेंड करेगा, अगेन एलिमिनेशन पे। तो हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे ही जो है हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा। नेक्स्ट हमने बोला ड्रग एलिमिनेशन। ड्रग एलिमिनेशन जो है पैरेलली जो है चलता है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और ड्रग एलिमिनेशन जो है इट इज अगेन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि एलिमिनेशन जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, it is the process in which the purpose is to remove the drug from the body to terminate its action। एलिमिनेशन क्यों होता है, ताकि जो ड्रग है उसको बॉडी से निकाल सके और उसके एक्शन को टर्मिनेट कर सके, ये एलिमिनेशन का पर्पस होता है। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टेप्स या टू पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको पता है कि जो लीवर है वहां पे ड्रग जो है एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है लीवर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। वहां पर आपके फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फाइनली जो ड्रग है उसमें लाइपोफिलिसिटी को रिड्यूस करके हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज किया जाता है। जब आपका हाइड्रोफिलिसिटी आपके ड्रग मॉलिक्यूल में इंक्रीज हो जाता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली दैट ड्रग विल नॉट बी एबल टू रिटेन इन द बॉडी। आपके ड्रग का अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो क्या आपका ड्रग एब्जॉर्ब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या वो ड्रग फिल्टर, जब वो ड्रग फिल्टर आउट होगा तो क्या वो दोबारा से बोमेंस कैप्सूल से दोबारा से वहां से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमने बोला जो भी मटेरियल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा या फिर हमने बोला जिनकी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका पर्पस क्या होता है, टू इंक्रीज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड एज वेल एज
आपका टू इंक्रीज द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ द कंपाउंड। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में होता है एंड अल्टीमेटली दैट ड्रग इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब है बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एक्सक्रीशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ड्रग को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। Purpose is to inactivate the drug. How it will inactivate the drug? It will increase the molecular weight of the drug as well as it will introduce the hydrophilic groups. जैसे ही molecular weight और hydrophilic groups increase हो जाएंगे, आपका जो drug है it will be thrown out of the body by various जो भी आपके excretory route है। तो आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन पहला स्टेप होगा और जब उसकी वो प्रॉपर्टी जो टेंडेंसी है वो चेंज हो जाएगी तो आपका एक्सक्रीशन, दैट मीन्स that drug or that metabolite, drug metabolite जो है it will be thrown out of the body and this process is known as the excretion। ठीक है, तो हमने बोला elimination जो है it is consisting of two points, that means biotransformation and excretion। next हमने बोला डेफिनेटली हमने बोला कि आपका अगर हम ड्रग का बेनिफिट चाहते हैं, अगर हम किसी भी ड्रग की बेनिफिट चाहते हैं तो वी शुड हैव नॉलेज ऑफ एडीएमई ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अगर आपके पास एडीएमई ऑफ द ड्रग या एडीएमई प्रोफाइल ऑफ द ड्रग है तो डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द ड्रग। जैसे एग्जाम्पल कोट करती हूँ, सपोज मैंने बोला कोई ड्रग मैंने दिया और वो ड्रग आपका एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अगर वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर वो ड्रग एब्जॉर्ब तो हो गया लेकिन हमने बोला वो डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है, या आप बोल दीजिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट प्रॉपर्टीज है वो अच्छी नहीं है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो ब्लड वेसल होता है वहां पे तो लगभग हर तरह का ड्रग आ जाता है, लेकिन आपके अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में केवल लाइपोफिलिक ड्रग्स जो है वही इंट्रोड्यूस हो पाते हैं या ब्रेन केवल उन्हीं को एंटरटेन करता है। तो हमने बोला अगर हम ब्रेन को लेके पार्किंसनिज्म डिजीज है या कोई ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, माइग्रेन है, उस केस में अगर हम ड्रग ले रहे हैं और ड्रग अगर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो क्या वो ड्रग आपको बेनिफिट दे पाएगा? नहीं देगा। कोई बात नहीं, हमने बोला अगर कोई ड्रग है वो फास्ट मेटाबोलाइज हो रहा है, हमने तो सफिशिएंट डोज दी, बट इफ इट इज गेटिंग मेटाबोलाइज्ड फास्ट तो उस केस में क्या होगा? ड्रग क्या एक सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए एक्शन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हमने बोला ठीक है, ड्रग अगर एब्सॉर्ब भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है और आपका जो है मेटाबॉलिज्म जो है उसका हो रहा है पर बहुत हो रहा है और एक्सक्रीट आउट वो किसी रीजन से बहुत जल्दी हो जा रहा है या एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है। आपको पता है कि कई जो है ड्रग्स रीसाइक्लिंग, एंट्रोहिपैटिक रीसाइक्लिंग से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है? ड्रग का जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डेफिनेटली हमने बोला कि अगर हम किसी ड्रग का बेनिफिट चाहते हैं, थेरापेटिक बेनिफिट चाहते हैं या किसी ड्रग के डोज को एडजस्ट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना चाहते हैं, डोज इन द सेंस आपको पता है कि हर पेशेंट की डोज एक जैसी नहीं होती है। किसी को हम 500 mg देते हैं, किसी को 250 mg देते हैं, किसी को 125 mg देते हैं, किसी को 650 mg देते हैं। दैट मीन्स जो डोज ऑफ साइज है इट वेरीज, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इट वेरीज, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कहीं ना कहीं पर्सन की बॉडी पे। और बॉडी क्यों? एडीएमई यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डोज एडजस्टमेंट जो है या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडजस्टमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन बॉडी। पर्सन का बॉडी साइज क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, फैट क्या है, ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमें उसे कितना डोज और कितना डोज साइज देना है। तो हमने बोला बॉडी जो है उसके बिहाफ पे हम साइज और आपका फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। और जो बॉडी है हमने हमेशा बोला है कि व्हाट इज काइनेटिक्स, हाउ बॉडी डील्स द ड्रग, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, हाउ बॉडी डील्स द ड्रग। तो डेफिनेटली बॉडी ड्रग को कैसे डील कर रही है वो प्रोफाइल हमारे पास होना चाहिए। अगर हमें हमारे पास किसी भी ड्रग का रेट प्रोफाइल ऑफ द एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म है तो डेफिनेटली हम उस डोज को इजिली एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द पेशेंट नीड। बट इफ वी डोंट हैव प्रोफाइल ऑफ द एडीएमई ऑफ एनी ड्रग तो उस केस में हम जो है रिस्क जोन पे चले जाते हैं। दैट मीन्स
हो सकता है पेशेंट को बेनिफिट भी मिल जाए, हो सकता है वो टॉक्सिसिटी जोन पे भी पहुंच जाए। दैट मीन्स टू गेट द मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट डेफिनेटली वी शुड हैव द रेट काइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। और रेट काइनेटिक प्रोफाइल कहने का मतलब है एडीएमई प्रोफाइल ऑफ द ड्रग। ठीक है, हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द बेसिक ओनली ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। हमने बोला जब हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से लेके बेनिफिट को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: फार्मास्यूटिक्स प्रोसेस, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस एंड थेरापेटिक प्रोसेस। ओके, तो मैंने बोला, हमने बोला कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लेके टोटल थेरापेटिक बेनिफिट तक अगर हम फेजेस बनाए तो 4 फेजेस होते हैं। पहला फार्मास्यूटिक प्रोसेस, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, तीसरा फार्माकोडायनेमिक, नेक्स्ट आपका जो है थेरापेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ओके वी कैन सी कि आपका जो है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है कि ड्रग थेरापेटिक्स कैसे होता है। डेफिनेटली जो भी ड्रग है इट इज नेवर एडमिनिस्टर्ड अलोन, आपका ड्रग प्लस एक्सिपिएंट कंबाइन हुआ, आपका डोसेज फॉर्म बन गया। ठीक है, आपका ये जो डोसेज फॉर्म है इतना काम किसका है? इट इज द पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिक्स। ये फार्मास्यूटिक्स का रोल है ड्रग एक्सिपिएंट्स को कंबाइन करना और एक अच्छा सा डोसेज फॉर्म बनाना। लेकिन अच्छा सा डोसेज फॉर्म या एलिगेंट डोसेज फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग आपका या वो डोसेज फॉर्म जो है इट विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स आल्सो। हो सकता है वो डोसेज फॉर्म आपका रिलीज ही ना करे ड्रग, और उस केस में क्या होगा? यू विल नॉट गेट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हम बोल सकते हैं जो फार्मास्यूटिक्स है केवल हम उस कंसेप्ट से काम नहीं कर सकते, और इसलिए हमने जो है नया स्ट्रीम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोल रहे बायो फार्मास्यूटिक्स। बायो फार्मास्यूटिक्स मीन्स बायो अवेलेबिलिटी को, यानी जब हम फार्मास्यूटिकल डिजाइनिंग कर रहे हैं, जब हम फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, उस समय हमें अपने दिमाग में इस चीज को ध्यान रखना है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें सोच कर चलना है। और रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं जब हम उसकी स्टडी करके फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग करते हैं देन वी गेट द गुड रिजल्ट। ओके, तो हमने बोला ड्रग प्लस एक्सिपिएंट्स व्हेन इट इज कंबाइंड आपका पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म बनता है। और डोसेज फॉर्म इमेजिन करो कि विद बायोफार्मास्यूटिक्स कंसेप्ट के साथ अगर फॉर्म किया है तो डेफिनेटली ड्रग विल शो रिलीज डिसोल्यूशन एंड इट विल कम इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर आपका बायोफार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके डिजाइनिंग द फॉर्मुलेशन डेफिनेटली दैट ड्रग विल गिव द गुड सिस्टमिक सर्कुलेशन। और किसी भी ड्रग का अगर किसी भी डोसेज फॉर्म में अगर ड्रग का अच्छा सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो हमने बोला यहां से लेके दैट मीन्स आपका जो डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग है यहां से लेके आपका जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक का पार्ट है इट इज द पार्ट ऑफ द बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स का काम होता है डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग में उन फैक्टर्स की स्टडीज को इनकॉर्पोरेट करना जो ड्रग की अवेलेबिलिटी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अफेक्ट कर रहे हैं, और उन फैक्टर्स को फाइनली स्टडी करके उसको ऑप्टिमाइज करना और ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मुलेशन जो है प्रिपेयर करना, उस फॉर्मुलेशन से डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना। ठीक है, तो हमने बोला डोसेज फॉर्म डिजाइनिंग ही कंसेप्ट नहीं है, उस डोसेज फॉर्म का एम होना चाहिए कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो गुड हो। दैट मीन्स ड्रग शुड कम इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो हियर इट इज शोन दैट द पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर कम्स अंडर द बायोफार्मास्यूटिक्स। ये जो आपका दे रहा है ब्रैकेट, दिस इज शोइंग दिस वर्क इज ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स। ये बायोफार्मास्यूटिक्स का काम है, यहां से लेके यहां तक का काम जो करता है इट इज डन बाय द ब्रांच बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला अगर आपका ड्रग एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया तो डेफिनेटली जो ड्रग है वो आपका सिस्टम से बाहर जाएगा और एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट में जाएगा। जब आपका ड्रग एक्स्ट्रा वैस्कुलर रूट में जाएगा दैट मीन्स दिस इज द डिस्पोजिशन प्रोसेस। आप देख रहे हो ड्रग जो है सिस्टम में आया, उसके बाद ड्रग का डिस्पोजिशन हो रहा है, पोजीशन वो अपनी बदल रहा है। पोजीशन बदलना मतलब वो यहां भी जा रहा है, वो यहां भी जा रहा है। दैट मीन्स डिस्पोजिशन इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्टेप्स। पहला हमने बोला कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमने बोला आपका एलिमिनेशन। ठीक है, तो हमने बोला एलिमिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं इट इज कंसिस्टिंग ऑफ अगेन 2 थिंग्स, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन।
और डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, डेफिनेटली एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जब आपका एलिमिनेशन चल रहा है उस समय उसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यू विल गेट द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जब हम क्लिनिकल बेनिफिट के रेफरेंस में बात करेंगे, पेशेंट के टर्म में बात करेंगे, देन दिस विल बी नोन एज द थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमने बोला कि आपका जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जब हम पेशेंट के रेफरेंस में बात करेंगे, उसके क्लिनिकल बेनिफिट के रेफरेंस में बात करेंगे, देन दिस विल बी नोन एज द थेरापेटिक। तो वी कैन सी कि अगर हम जो ड्रग फॉर्मुलेशन से लेके फाइनली उसके रिजल्ट तक जाए तो केवल एक ब्रांच या एक पार्ट इंक्लूड नहीं कर होता है, उसमें उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस रोल प्ले करते हैं, तब जाके आपका फॉर्मुलेशन जो है इट गिव्स यू द गुड थेरापेटिक बेनिफिट। तो हमने बोला कि फार्मास्यूटिक्स का भी रोल उसमें होता है, लेकिन सिंस फार्मास्यूटिक्स जो है वो आपका एग्जैक्ट अपडेटेड वर्जन नहीं है, तो हमने बोला इंस्टेड ऑफ फार्मास्यूटिक्स वी कैन से बायोफार्मास्यूटिक्स इज द बेस्ट जो है ब्रांच, जिसमें हम जो है एग्जैक्टली डोसेज फॉर्म की फॉर्मुलेशन की भी कंसिडरेशन ले रहे हैं, प्लस उसके साथ में हम जो है इस चीज को भी देख रहे हैं कि उस डोसेज फॉर्म से रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीज ऑफ द ड्रग क्या रहेगा, दैट मींस वेदर ड्रग विल कम इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और नॉट, और अगर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा तभी वो अपना इफेक्ट देगा। ठीक है, तो हमने बोला ये पार्ट जो है इट इज द पार्ट ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, एंड फार्मास्यूटिक्स जो है वो ओल्डर वर्जन हो गया है, और अब जो है बायोफार्मास्यूटिक्स यूज करते हैं हम, या उसके कंसेप्ट को यूज करते हैं व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग, व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग द डोसेज फॉर्म। व्हाट इज काइनेटिक्स, आपको पता है काइनेटिक्स का मतलब होता है ADME ऑफ द ड्रग, दैट मींस आप देखेंगे ड्रग जो है रिलीज हुई, डिसॉल्व हुई, ये स्टेप जो है ये एब्सॉर्प्शन का, आप देखेंगे ये जो स्टेप है इट इज द स्टेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो स्टेप है ये आपका मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, दैट मींस आपका ये जो है इस पार्ट में जो आ रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक्स, दैट मींस आपका स्टडी ऑफ rate of to study the rate of absorption, distribution, metabolism, excretion is known as pharmacokinetics। kinetics का मतलब है बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही, उस बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब होने दिया, बॉडी ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बॉडी ने उसको मेटाबोलाइज कर दिया, बॉडी ने उसको निकाल दिया, दैट मीन्स ये काम बॉडी ने ड्रग के साथ किया, और जो वर्क बॉडी ड्रग के साथ करता है, व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, हमने बोला हमने बोला अब ड्रग जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पर्टिकुलर टिश्यूज जहां भी रिसेप्टर्स थे वहां पर क्योंकि अटैचमेंट हुआ, कुछ रेस्पॉन्स आया, और वो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो है इसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। दैट मीन्स जो बॉडी ने ड्रग के साथ किया उसे हम ADME बोल रहे हैं, बट व्हाट ड्रग इज डूइंग विद द बॉडी, ड्रग भी तो कुछ करेगा उसके साथ, तो ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ, जैसे ही वो रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ इट बॉट द पर्टिकुलर बेनिफिट इन द सेंस इट बॉट सम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और ये जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स आता है इसे हम इस पर्टिकुलर इसकी स्टडी जो ब्रांच करता है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, जब हमारा फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमें मिला, जब हम उसे क्लिनिकल बेनिफिट के रेफरेंस में बात करते हैं कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सर दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो हमने बोला कि अगर हम थेरापेटिक यानी जो थेरेपी हमने बोला कि अगर हम उसे माइग्रेन के लिए मेडिसिन दे रहे हैं, तो जब मेडिसिन हम दे रहे हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आया, पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से क्या मतलब, उसे तो थेरापेटिक से मतलब है ना कि पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो बेनिफिट है इट इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ थेरापेटिक्स। ठीक है, so branch which is dealing with the study of therapeutic benefit, therapy of particular disease से जो डील कर रहा है या टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग से डील कर रहा है, दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज द थेरापेटिक। दैट मींस हम बोल सकते हैं जो फॉर्मुलेशन ऑफ डिजाइनिंग है और जो हम डायरेक्टली क्लिनिकल बेनिफिट की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली वर्क ऑफ सिंगल ब्रांच, नंबर ऑफ बहुत सारे ब्रांचेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस टोटल वर्क को कैरी आउट करने में, इस टोटल बेनिफिट को लाने में। कौन कौन से ब्रांचेस है, डेफिनेटली बायोफार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स है, फार्माकोडायनेमिक्स एंड थेरापेटिक्स है। तो ये फोर ब्रांचेस है जो ओवरऑल जो है इस स्टडी में इन्वॉल्व होती है कि ड्रग आपका फाइनली
जो बेनिफिट है, जो थेरापेटिक बेनिफिट है, वो कैसे ला रहा है, कैसे एनहांस होगा, ये सारी डीलिंग जो है, ये सारे 4 ब्रांचेस जो है आपके, जो 4 ब्रांचेस है वो करते हैं आपका फार्माको बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स एंड थेराप्यूटिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने आपसे इससे पहले बोला था कि आपके लिए एब्जॉर्प्शन टर्म, हमने बोला बाई फार्मास्यूटिक्स छोड़ के हमने बायोफार्मास्यूटिक्स क्यों लिया, इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम इजीली समझ सकते हैं। जब हम फार्मास्यूटिकल डिजाइनिंग को जब सिर्फ कंसेप्ट लेके चलते थे तो सिर्फ हम एब्जॉर्प्शन के टर्म में बात करते थे, लेकिन जब हम बायोफार्मास्यूटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं या इस ब्रांच को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को कंसिडर करना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 तरह के एरिया अंडर द कर्व है। आप क्या सपोज करो, 2 फॉर्मुलेशन थे, फॉर्मुलेशन ए जिसमें हमारा 100% एब्जॉर्प्शन रहा, फॉर्मुलेशन बी जिसमें हमारा 50% एब्जॉर्प्शन रहा। तो हमने बोला कि आपका जो ए फॉर्मुलेशन है उसमें हमारा 100% एब्जॉर्प्शन रहा, फॉर्मुलेशन बी में हमारा 50% एब्जॉर्प्शन रहा। और अगर हम किसी लेमैन से पूछेंगे, इनफैक्ट अगर आप ही लोगों से हम पूछेंगे कि कौन सा बेस्ट है हमारा फॉर्मुलेशन, तो आप बोलेंगे फॉर्मुलेशन ए इज बेस्ट। क्यों? इट इज शोइंग द 100% एब्जॉर्प्शन, बट आई विल नॉट एग्री विद दिस। उसका रीजन है आपका ये ड्रग जो है, ये फॉर्मुलेशन जो है 100% एब्जॉर्प्शन दे रहा है, but this is useless. क्यों? It is always below the minimum effective concentration. और आपको पता है कि जब तक आपका ड्रग जो है इस लाइन को यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक आपका जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट नहीं होगा। और जब तक आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपका जो है आप फर्दर फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट की बात नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये हमारा ब्लैक पॉइंट था जहां पे हम फार्मास्यूटिक्स में हम ये चीज को कभी कंसिडर नहीं करते थे कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिलीज क्या, सिर्फ रिलीज हो रहा है ना, एब्सॉर्ब हो रहा है ना, दैट इज सफिशिएंट, दैट वाज सफिशिएंट इन केस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। लेकिन जब बायो फार्मास्यूटिक्स आया तो उसमें हमने रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन को इंपॉर्टेंट किया। और इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नो डाउट 50% ड्रग इज एब्सॉर्ब, बट here what is benefit, at least patient is getting benefit। यहाँ पे कुछ ना कुछ onset of action है, कुछ ना कुछ duration of action है, so here the formulation B will be better than formulation A। तो हमने बोला always rate and extent of absorption is important, not extent of absorption is important। रेट बहुत बड़ी चीज है जब हम फॉर्मुलेशन डिजाइनिंग कर रहे हैं कि रिलीज रेट क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिलीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें रेट के साथ में एक्सटेंट की बात करना है। एंड ये दोनों पैरामीटर्स हमने किसमें इंट्रोड्यूस किए, आपके बायो फार्मास्यूटिक्स में, आपके बायो अवेलेबिलिटी टर्म में। इसीलिए हमने बोला व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी, इट इज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। What is absorption? It is simple. The total amount of drug getting absorbed is absorption. Okay. So here I finish my this particular part, and in next class we will start with the mechanism of drug absorption.